हे धनंजय, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभिन्न मनोवृत्तियां एवं संकल्पों की व्याख्या देता हूँ। हे पार्थे, सत्व गुण में मनोवृत्ति ऐसी है जो यह भेद कर सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं, किसका भय करना चाहिए और किसका नहीं, एवं भौतिक बंधन तथा मुक्ति के स्वभाव में अंतर क्या है। हे पार्थे, राजसिक प्रवृत्ति वे है जिसमें मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच भेद नहीं कर सकता है, उचित और अनुचित के अंतर को नहीं समझ सकता और यह तय नहीं कर पाता कि उसका कर्तव्य क्या है और क्या उसका कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, तामसिक मनोवृत्ति वे है जिसमें मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है एवं धर्म को अधर्म मानता है। वे सब कुछ यथार्थ के विपरीत समझता है। हे पार्थे, वे संकल्प जिसके द्वारा मनुष्य शक्ति से मन, प्राण, वायु और इंद्रियों को योग की प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित करता है, वे सात्विक भाव में होता है। हे पार्थे, वे संकल्प जिसमें व्यक्ति धन अर्जित करने और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्मनिष्ठता बनाए रखता है, वे राजसिक भाव में होता है। हे पार्थ, उन लोगों के संकल्प जो नींद, भय, शौक, विषाद और अभिमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे तामसिक भाव में होते हैं। सर्वत्र भगवद गीता के दौरान श्री कृष्ण जिनको पार्थे, कुंती के पुत्र संबोधित करते हैं, कृष्ण ने उन्हें भरतवंशज, पांडव, पांडु के पुत्र, कुरुनंदन, कुरुवंशज, परंतप, शत्रु विजय, गुडाकेश, निद्रा विजय और धनंजय, धन के विजेता कहकर भी संबोधित किया। कृष्ण अर्जुन को इस तरह संबोधित इसलिए करते हैं ताकि उन्हें स्मरण हो कि वे एक क्षत्रिय वंश के महान योद्धा हैं और इस तरह वे खड़े होकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो। कभी कभी युद्ध आवश्यक हो सकता है जब युद्ध का कारण उचित हो, लेकिन समस्या इसी में है कि कौन यह कह सकता है कि कौन सा कारण उचित है, कौन सही है और कौन गलत है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उपरोक्त छंदों में कृष्ण कुछ संकेत देते हैं कि कौन सी मनोवृत्ति एवं संकल्प उचित है। स्पष्ट रूप से जो रजोगुण और तमोगुण में होते हैं वे सदा भूल में रहते हैं, वे अंतर नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, या क्या उचित कर्तव्य है और क्या कर्तव्य की उपेक्षा है। हे भरतवंश के सर्वश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुख के बारे में जानो। वह सुख जिसके द्वारा सभी दुखों का अंत होता है सत्व गुण में है। ऐसा सुख आरंभ में विष के समान होता है, परंतु अंत में वे अमृत के समान होता है, क्योंकि वे व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार जागृत करता है। वे सुख जो इंद्रियों और विषय वस्तुओं के बीच के संपर्क से उत्पन्न होता है, जो आरंभ में अमृत की तरह होता है लेकिन अंत में विष बन जाता है, ऐसे सुख को रजोगुण में कहा जाता है। वे सुख जो नींद, आलस्य और भ्रम से उत्पन्न होता है और आरंभ व अंत दोनों में ही आत्मा श्रामक होता है, वे सुख तमोगुण में होता है। पृथ्वी पर या देवताओं में भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त है। इस भौतिक संसार में सब लोग और सब कुछ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होते हैं। सही मायने में कोई व्यक्ति तब तक स्वतंत्र या आजाद नहीं है जब तक वे भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त न हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे सभी उत्सव केवल आत्मवंचना का एक और रूप है। आजादी का सवाल ही कहाँ है जब हमारी हर क्रिया प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती है और हमें जीवन के उस पथ पर धकेल दिया जाता है जहाँ अंत में केवल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से केवल उन्हीं को स्वतंत्रता प्राप्त होती है जिन्होंने एक सद्गुरु, सद्गुरु का आश्रय लिया है, जिन्होंने भगवद गीता के ज्ञान को समझा है और स्वयं को भक्ति योग में प्रयुक्त किया है। वास्तव में केवल भक्ति योगी ही स्वतंत्रता या आजादी की खुशी मना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण में सुख शुरू में कड़वा होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। इसका यह अर्थ है कि नए साधकों के लिए शुरुआत में इंद्रियों को नियंत्रित करना और तपस्या करना अरुचिकर हो सकता है, लेकिन अंत में ऐसी तपस्याएं आत्म साक्षात्कार के अमृत की ओर ले जाती हैं। रजोगुण में इंद्रियों के भोग से प्राप्त होने वाला सुख शुरुआत में अमृत की तरह हो सकता है, लेकिन अंत में यह कड़वा होता है, क्योंकि इंद्रियों का भोग अंततः निराशा, घृणा और क्रोध में समाप्त होता है। तमोगुण में प्राप्त होने वाला सुख जो नींद, आलस्य और भ्रम से उत्पन्न होता वे आत्मवंचना है, क्योंकि यह शुरुआत में और अंत दोनों में ही दुखदायी होता है। मनुष्य को वास्तविक आनंद केवल तब मिलता है जब उसे अपने नित्य स्वरूप की जागरूकता प्राप्त होती है और वह अपने शरीर, मन एवं इंद्रियों को उच्च चेतना में तल्लीन करके जीवन यापन करता है। हे शत्रु विजय, हे अर्जुन, जानो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में उनके कर्मों के लक्षणों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शांति, आत्मनियंत्रण, तपस्या, स्वच्छता, दयाशीलता, सत्यता, ज्ञान,
प्रज्ञता और भगवान में श्रद्धा, ये सब एक ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। यहाँ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति उनके कर्मों के गुणों के अनुसार वर्णित है। ये जीवन की 4 सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और ये संसार की सभी सभ्य संस्कृतियों में उपस्थित हैं। हर जगह हमें वे लोग मिलते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मणों के सहर्ष हैं। हर जगह वे मिलते हैं जो क्षत्रियों यानी प्रशासकों और योद्धाओं के सदस्य हैं। हर जगह हमें व्यापारी और श्रमिक वर्ग, वैश्य और शूद्र भी मिलते हैं। यह समाज का स्वाभाविक विभाजन है और यह उनके कर्मों के लक्षणों से निर्धारित होते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक भारत में श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में वर्णित यह सामाजिक प्रणाली भ्रष्ट हो चुकी है और अब यह जाति व्यवस्था के रूप में जानी जाती है, जो जन्म के आधार पर एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। जाति व्यवस्था दरअसल भगवद गीता में वर्णित सामाजिक व्यवस्था नहीं है, जिसे वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता है। भारत में जाति व्यवस्था निश्चित रूप से शोचनीय है। यह लगभग गुलामी ही है, क्योंकि यह व्यक्ति की क्षमता को उसके जन्म के आधार पर सीमित कर देती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक व्यक्ति को उसके कर्मों से जानना चाहिए, न कि उसके वंश से। यद्यपि दुनिया भर में बुद्धिजीवी, प्रशासक, व्यापारी और श्रमिक वर्ग वाले सामाजिक पद्धति पाई जाती हैं, लेकिन वे फिर भी भगवद गीता में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था के समान नहीं है। एक बुद्धिजीवी होने के अलावा एक ब्राह्मण को यह पता होना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति क्या होता है। एक क्षत्रिय के केवल प्रशासन और युद्ध के अलावा अन्य कर्तव्य भी होते हैं। उसे भ्रष्टता से ऊपर होना चाहिए, लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए और भगवद गीता में पाए गए धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर एक क्षत्रिय को कभी भी आक्रामक नहीं होना चाहिए। उसे कभी भी एक संप्रभु देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। वैश्य का कर्तव्य व्यवसाय के अलावा खेती और गौ रक्षा है। स्वाभाविक रूप से व्यापार का उद्देश्य जीविका के लिए उपार्जन करना है, लेकिन आज यह श्रीमद् भगवद गीता की सलाह के अनुसार वास्तविक आवश्यकता से बहुत आगे निकल चुकी है। सरल व्यवसाय बड़े पैमाने पर उद्योग में बदल गई है। वृहद बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना, धन की जमाखोरी और आंशिक बैंकिंग, यह सब आज दुनिया भर में सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है और अंततः इसके द्वारा पर्यावरण का विनाश, गरीबी में वृद्धि और युद्ध होते हैं। गौरक्षा, कृषि गौरक्षा का उल्लेख विशेष रूप से श्लोक 44 में किया गया है, क्योंकि सभी पशुओं में से गाय ही है जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक पशु है। मानव शरीर पशु के वसा पर फलता फूलता है और गाय वह पशु है जो मनुष्य को सबसे अधिक दूध, दही, मक्खन, पनीर इत्यादि प्रदान करती है। दूध और दूध के उत्पाद जब उपयुक्त मात्रा में लिए जाते हैं तो यह मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए सभी आवश्यक वसा प्रदान करते हैं। इस प्रकार पशु वध रोका जाता है। दूसरे शब्दों में, पशुओं को मारना और वसा प्राप्त करने के लिए उनका मांस खाना आवश्यक नहीं है। जब गायों की रक्षा होती है तब सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ आहार के लिए दूध उपलब्ध होता है। मानव समाज के लिए गाय का मूल्य निर्विवाद है और इसलिए वैदिक संस्कृति में गाय को 7 प्राकृतिक माताओं में से एक माना जाता है। ये 7 माताएं इस प्रकार हैं: आत्म माता गुरु पत्री, ब्राह्मणी राजपत्रिका घ्नोद्धोत्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातृ स्मृता है। अपनी माता गुरुवार की पत्री 1, ब्राह्मण की पत्री राजा की पत्नी गाय धात्री और पृथ्वी, इन 7 को हमारी माताएं मानी जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश व्यवसाय समुदाय के लोग स्वास्थ्य और समृद्धि के नाम आज कॉर्पोरेट खेती और गायों एवं अन्य पशुओं के सामूहिक वध के व्यवसाय में लग गए हैं। वास्तव में लोगों ने अपनी भूमि खो दी है और परिवार के खेत, जो कभी समाजों की रीढ़ होती थी, आज कहीं भी उपस्थित नहीं है। औद्योगिक खेती ने जैविक उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ बदल दिया है, जो मिट्टी को बेजान बनाते हैं और ऐसे आहार का उत्पादन करते हैं जो पौष्टिकता में कम और विषाक्त सामग्री में उच्च होते हैं। वधशाला से निकला मांस भी विषाक्त होता है एवं शाकाहारी भोजन की तुलना में बहुत कम स्वस्थ होता है। दुनिया भर में समाज वैश्यों के लौटने के लिए रो रहे हैं, लेकिन सरकारें बहरों और अंधों की तरह कान और आंख मूंद कर बैठे हैं और खाद्य श्रृंखला के सबसे आखिर में आने वाले शूद्र मजदूर वर्ग इस परिस्थिति से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। परंतु परिवर्तन दूर नहीं, क्योंकि दुनिया भर में लोग अब अपने इस बुरे सपने से जाग रहे हैं जो उनकी असलियत बन चुकी है और अब वे इन समस्याओं के उचित समाधानों को खोज रहे हैं। ऐसे ईमानदार व्यक्तियों के लिए भगवद गीता अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब मुझसे उनके बारे में जानो जो अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हैं। वे कैसे परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हुए उस परमेश्वर की उपासना से परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, जिनसे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और जो सर्वभूत हैं।
किसी दूसरे के कर्तव्यों धर्मों को पूर्ण रूप में निभाने से बेहतर है कि स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्ण रूप से ही निभाया जाए। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने निर्धारित कामों को करता है तब यह पाप का दोषी नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, अपने निर्धारित कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत रहते हैं, जैसे कि अग्नि धुएं से आवृत होता है। भौतिक वस्तुओं में अनासक्त, भौतिक सुखों की अवहेलना, अपने निर्धारित कामों को करना एवं इसके फलों की चिंता से मुक्त रहने से संन्यास की उत्तम अवस्था प्राप्त होती है। उपर्युक्त श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन से इस बात पर बल देते हैं कि किसी को भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने निर्धारित कर्मों धर्मों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई ऐसे सोच सकता है कि वह अपने कर्मों को पूरी तरह से नहीं निभा रहा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर दृढ़ रहना चाहिए और उसका त्याग नहीं करना चाहिए। भगवद गीता के शुरुआत में अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। अर्जुन युद्ध करने से विमुख हो गया और सोच रहा था कि बेहतर होगा कि वे हल चलाए, खेती करे या सन्यासी बन जाए, लेकिन कृष्ण इससे सहमत नहीं थे। अब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत समाप्त हो रही है और हम जल्द ही देखेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को सजीव कर दिया है और अब अर्जुन पूर्ण हृदय और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य को फिर आरंभ करेंगे। हे कुंती पुत्र, मुझसे यह जानो कि उस तरह के आचरण से जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में वर्णन करने वाला हूँ, व्यक्ति कैसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदि तुम मेरा चिंतन करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन अपने झूठे अहंकार से यदि तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यदि झट्टे अहंकार के कारण तुम यह सोचते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने पर विवश करेगा। अपने आंतरिक स्वभाव से बंधे होने के कारण तुम जिन कर्तव्यों को करने से मना कर रहे हे कुंती पुत्र, वे अनिवार्य रूप से तुम्हारे द्वारा ही किए जाएंगे। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी के हृदयों में निवास करते हैं। अपनी मायावी शक्ति द्वारा उनके सभी कार्यों को वे परमेश्वर ही निर्देशित करते हैं, जैसे कि उन्हें कोई मशीन यंत्र पर लगाया गया हो। हे भारत, अपने पूर्ण हृदय से उनमें शरण लो और उनकी कृपा से तुम शाश्वत शांति एवं उनका सर्वोच्च निवास प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अब अर्जुन से यह कहते हुए प्रोत्साहित करते हैं कि उनके निर्देशों का पालन करने से अर्जुन को परम सत्य साकार होगा और वे उनके परम धाम में प्रवेश करेगा। अपने सभी कामों के परिणामों को सचेत रूप से श्री कृष्ण पर वीरता, तेज, दृढ़ता, निपुणता, युद्ध से कभी पलायन न करना, दान देना और सामाजिक प्रशासन ये एक क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा और व्यवसाय एक वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा अन्य वर्गों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।